गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। आज हम आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से आपकी कविता दीवानों की क्या हस्ती पढ़ाएंगे। इस कविता को लिखा है भगवती चरण वर्मा जी ने। तो बेटा ये कविता जो है वो स्वाधीनता से पहले की है, जब आज़ादी नहीं मिली थी उससे पहले की कविता है। इस कविता को हमने बताया किसने लिखा है, भगवती चरण वर्मा जी ने। तो इस कविता के जो माध्यम से हमें इन्होंने देश पर कुर्बानी देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों की मनोदशा के बारे में बताया है। तो बेटा इस पार्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है कि इस कविता में उन जीने वाले वीरों की मनोदशा का वर्णन है जो मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरते थे। तो ऐसे दीवाने वीर कभी भी बंधन को स्वीकार नहीं करते थे। ये दीवाने वो वीर थे जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देने की भावना रखते थे। उनके दिल में देश प्रेम और देशभक्ति जो है वो कूट कूट कर भरी थी। उनका कहना है कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं, इस देश की महानता के सामने हमारी क्या औकात है, हम तो आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं। ऐसा वो इसलिए कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार जो होती थी वो उन्हें जेलों में बंद करके यहाँ वहाँ भेजती रहती थी। वो उनको एक जेल में नहीं रखती थी, कभी कहीं तो कभी कहीं उनको भेजती रहती थी। वे स्वयं भी सरकार के अत्याचारों से छिपते रहते थे, लेकिन जिस ओर वे अपना कदम बढ़ाते थे उसी ओर उसके जोश की धूल जो है वो उड़ती है। कभी कभी उसके कारण उसे आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। उन्हें तुरंत वापस जाता देखकर उनके जो प्रियजन थे उनसे पूछना चाहते थे कि तुम अभी अभी तो आए हो और अभी किधर जा रहे हो। बेफिक्री में जीने वाले लोगों ने अपने आने जाने के बारे में ना पूछने को कहा है। वो कहते हैं कि हमसे ये मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आए हैं। उनका काम एक जगह स्थिर रहना नहीं होता। वे लोगों की मुसीबत समाप्त करने के लिए और उनको खुशियाँ देने के लिए कोशिश करते रहते हैं। उनका मानना है कि वे सुख दुख समान भाव से ग्रहण करते हैं। उनका मानना है कि दुखी और अभावग्रस्त लोगों के बीच अपना प्यार लुटाकर चले जाते हैं। उन्हें अपनी सफलता के लिए दुख भी है क्योंकि देश को आज़ाद कराने में अभी भी असफल हो रहे हैं। अंत में दीवाने अपने और पराये का भाव त्याग कर देशवासियों के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहते हैं कि हमने तो स्वयं स्वीकार किया और देश में रहने वाले लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर अर्थात बंधन तोड़कर जा रहे हैं। उनके मन में आशा है कि जीवन काल में तो वह स्वाधीनता का मुंह नहीं देख पाएंगे, किंतु संभव है कि जो उनके बलिदान के बाद देशवासी आज़ादी के मूल्य को समझेंगे और देश को स्वतंत्र कराने के लिए आगे आगे प्रयास करते रहेंगे। तो ये बेटा इस कविता का एक सार था कि पूरी कविता में आपको क्या बताया गया है। अब देखिए आपकी कविता। अब तो पहला जो आपका पद है उसमें है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। तो बेटा इसमें जो दीवाने बोला गया है वो स्वतंत्रता सेनानी को बोला गया है। मस्ती का मतलब यहाँ पर खुशी है और आलम मीन्स बोला जाता है संसार को। धूल उड़ाते रहने का मतलब है खुशी मनाते रहना और उल्लास है प्रसन्नता। तो आप जब भी ये कविता का पद की व्याख्या करेंगे तो पहले आप उसके बारे में बताएंगे कि ये कविता हमारी किस पुस्तक की है और कविता का नाम क्या है और इसको किसने रचा है। तो इसमें जो पंक्तियों में बताया गया है वो कवि ने बेफिक्र रहकर मस्ती का जीवन जीने वाले स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों के कार्य व्यवहार और मनोदशा के बारे में बताया गया है। तो इस पद के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि आज़ादी के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने वाले दीवाने का मन जोश से भरा हुआ है। इन वीरों का कहना है कि वीरों की गाथा और महिमा के सामने हमारी कोई औकात या अस्तित्व नहीं है। हम आज़ादी के दीवाने हैं, देश पर बलिदान देने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। वे इस संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर और उनकी भावनाएं लेकर आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। ये आज़ादी के दीवाने मन की बातें हम लोगों से, दुनिया वालों से दो बातें कह लेते हैं, बदले में उनकी बातें भी सुन लेते हैं।
जी भरकर सुख दुख के अनुभवों को सहते हैं, लेकिन चाहे दुख हो या सुख सभी को वो समान रूप से देखते हैं, यानी वे सुख दुख दोनों को समान भाव से मानते हैं। अंग्रेजी सरकार की निगाहों से बचते ये दीवाने सब लोगों के बीच पहुंचते हैं तो वहाँ खुशी का वातावरण छा जाता है। जब ये दीवाने वहाँ से विदाई लेते हैं तो अन्य देशभक्तों के आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं। वो लोग उनसे पूछते भी हैं कि तुम अभी तो आए थे और अभी कहाँ चल दिए। दूसरा आपका पद है इसमें, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कहीं दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो यहाँ जग बोला गया बेटा, संसार को छक कर मतलब है कि जी भर कर, सुख दुख के घूंट मतलब जीवन में जो सुख है और दुख है उसके अनुभव, और भाव मतलब एक रूप से। तो आप पहले जब लिखेंगे तो हम ये इसमें भी यही बताएंगे कि प्रस्तुत जो हमारी पंक्तियाँ ये भगवती चरण वर्मा की कविता दीवानों की हस्ती से ली गई हैं। ऊपर की पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि दीवानों ने लोगों के बीच अपने आने जाने का उल्लास व्यक्त करते हुए लोगों की प्रतिक्रिया का वर्णन किया है, बताया उनके बारे में। तो इसमें हमारा है, देश की स्वतंत्रता के लिए दीवाने लोगों के आने जाने के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वे कहाँ और किधर जा रहे हैं उन्हें भी कुछ नहीं पता, उन्हें तो अपनी मंजिल की तलाश में चलते जाना है। वे इस देश के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर और उनकी भावनाएं लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं। ये दीवाने अपने देश के लोगों से मिलकर उनके दुख लेकर और खुशियां देकर जाते हैं। वे लोगों के बीच खुशियां बांटते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये दीवाने लोगों में अपनापन जताते हुए उनसे प्यार भरी बातें कहते हैं और उनके सुख दुख की बातें सुनते हैं। मतलब जीवन में सुख दुख आए चाहे दुख आए, मतलब चाहे तो आपका सुख आए या चाहे आपका दुख आए, दोनों चीज़ों को, दोनों के घुट को खूब जी भर कर उन्होंने एक ही भाव से पिया है। वो कहते हैं कि इसी से हमारी मस्ती है। ये आशा निराशा दोनों परिस्थिति में एक सा रहते हैं। कोई मनमौजी स्वभाव वाला व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। ये सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करते हैं। अब है आपका तीसरा पद, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले सफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। स्वच्छंद बेटा बोला जाता है स्वतंत्र, और पराया दूसरा, आबाद बोला जाता है सुखी रहने वाले को। तो इसमें भी आप भी यही बताएंगे कि प्रसंग लिखेंगे तो आप यही बताएंगे कि हमारी जो कब पंक्तियाँ हैं हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत जो आपकी बुक है भाग 3 से हमारी दीवानों की हस्ती नाम की कविता से ली गई है, और इसमें कविता पंक्तियों में दीवानों के मस्त स्वभाव और उनकी गतिविधियों के बारे में बताया गया। तो इसमें ये बताया गया, आपको व्याख्या आप करेंगे तो आप बताएंगे कि ये दीवाने देश की जो आज़ादी पाने का अपना लक्ष्य बनाए, मनमौजी जहाँ भी गए वहाँ जो दीनहीन और अभावग्रस्त जीवन जीने वाले लोगों के बीच अपनी खुशियाँ उन्मुक्त रूप से लुटाते रहे। पर इतनी कुर्बानी देने के बाद भी वे अपने लक्ष्य से दूर, मतलब आज़ादी से दूर हैं। उनका लक्ष्य क्या था कि आज़ादी दिलवाना देश को, लेकिन वो अभी उससे दूर है। वो इस असफलता का भार अपने सीने पर दफन किए हुए, उनको आज़ादी में अभी सफलता नहीं मिली है तो उस असफलता का भार सीने में दफन किए हुए हैं। फिर आगे कवि बताते हैं कि कवि दीवानों की मनोदशा के बारे में बताते हैं कि इसमें मातृभूमि को स्वतंत्र कराने वाले दीवाने के लिए कोई ना अपना है और ना कोई पराया है। वे सभी को बराबर एक भाव से देखते हैं। ये दीवाने विभिन्न जाति धर्म या संप्रदाय के लोगों को एक समान मानते हैं। वो चाहते हैं कि लोग हंसी खुशी भरा जीवन व्यतीत करें। वे दीवाने आज़ादी के लिए कुर्बान होने के लिए अग्रसर हैं। तो बेटा आपको एक कविता समझ आई होगी, इसका सार, इसके पदों की व्याख्या आपको समझ आई होगी आशा करते हैं। आप सभी को रक्षाबंधन और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।